नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की नई कार्यकारिणी के गठन को आला कमान की हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस मसले पर चर्चा के बाद 10 अगस्त से पहले नई टीम के नामों की घोषणा संभव है। नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के 6 पद, महामंत्री के 3 पद, मंत्री के 6 पदों के अलावा कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री और पार्टी प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जानी है। इस नई टीम में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन पर खास ध्यान दिया जाएगा। कम से कम 4 महिलाओं को कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के नेताओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, जबकि सामान्य वर्ग के केवल आक्रामक और सक्रिय नेताओं को ही मौका दिया जाएगा। यह कदम पार्टी के संगठन को मजबूत करने और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में माना जा रहा है। तो झारखंड में आपको बता दें, जो बीजेपी की जो कार्यकारिणी का विस्तार था वो अब जल्द हो सकता है। 10 अगस्त तक संभावना जताई जा रही है कि कार्यकारिणी का विस्तार हो जाएगा। आपको भी पता है कि अभी पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष और सीएम छत्तीसगढ़ के वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। बीजेपी की बैठक थी, उस बैठक में शामिल हुए थे और इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी से और गृह मंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि ये और जो बैठक हुए दिल्ली में हुई थी, जो बैठक हुई थी उसे संभावना जताई जा रही थी कि जल्दी कार्यकारिणी का जो है विस्तार हो सकता है और कार्यकारिणी जल्दी बनाई जा सकती है। बीजेपी की कार्यकारिणी पिछले 1.5 सालों से नहीं बनी है, जब से बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। तो ऐसे में नई कार्यकारिणी का गठन होना है। 10 अगस्त से तक ही कहा जा रहा है कि नई टीम मिल जाएगी। और नई कार्यकारिणी में आपको बता दें 6 पद जो है उपाध्यक्ष के हैं, महामंत्री के 3 पद हैं, मंत्री के 6 पदों के अलावा कोषाध्यक्ष भी हैं, कार्यालय मंत्री हैं, सह कार्यालय मंत्री हैं, पार्टी प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जानी है। नई टीम में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन पर खास ध्यान दिया जाएगा। इस बात को भी समझिए, जो किस तरह से प्रवक्ताओं को बनाया जाए, किस तरह से मंत्री को बनाया जाए, किस तरह से कार्यालय मंत्री बनाया जाए। बनाया तो कई लोगों को जाएगा, लेकिन जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। शशिकांत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। माफ कीजिएगा, लाइव जुड़ चुके हैं शशिकांत हमारे साथ। हम शशिकांत, यहाँ पर बात की जाए कि कार्यकारिणी का जो है गठन अब 10 अगस्त तक हो जाएगा। दिल्ली गए थे, मुलाकात हुआ, वहाँ पे बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। उसके बाद ये कहा जा रहा था, जब दिल्ली लौटे थे सीएम तो खुश भी नज़र आ रहे थे, तो हरी झंडी उसी वक्त लगता है मिल गई थी। तो क्या लग रहा है कि वास्तव में 10 अगस्त तक हो जाएगा या फिर टाइम अभी और बढ़ सकता है, समय और लग सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है, फेस बहुत है, उन फेस में से छांटना एक बड़ी मुसीबत भी बनती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए मुसीबत जरूर हो सकता है, लेकिन बीजेपी जो है ये मुसीबत को किनारे करके जो है अपने कैसे जो पार्टी को आगे बढ़ाना है, कैसे जो है प्रशासन को आगे बढ़ाना है, शासन को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर जो है काम कर रहे, सरकार को किस तरह से गति देना है, इस गति को काम कर रहे हैं। हमने देखा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस समय कैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके नए नेताओं को जो है मौका दिया गया था। अब चूंकि किरण सिंह देव की नए टीम का गठन होना है, नए कार्यकारिणी का गठन होना है, तो ऐसे में कार्यकारिणी में बताया जा रहा है कि जातिगत जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया गया है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी जो वर्ग है उनको जो है मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग को जो है जो किरण सिंह देव की जो टीम है उसमें जगह नहीं मिल सकती, इसमें संभावना मुश्किल है। इसके अलावा महिलाओं को भी इसमें जगह देने की बात कही जा रही है। जो किरण सिंह देव की कार्यकारिणी है उसमें महिलाओं को भी जगह
सीटें मिलने वाली है। स्वाभाविक है, काफी दिनों से चर्चा की जा रही थी कि जो किरण सिंहदेव की कार्यकारिणी का गठन होगा, और देखिए हाल ही में अभी जिस तरह से तमाम जो जिले हैं, जिलों की कार्यकारिणी को जो संगठन जो कार्यकारिणी है उनका गठन किया जा रहा है। एक के बाद जो जिला कार्यकारिणी है उनका जो है घोषणा किरण सिंहदेव के द्वारा किया जा रहा है। अब चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इसके अलावा संगठन महामंत्री पवन साय और खुद किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली गए थे, और दिल्ली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो है चर्चा की गई है, नेताओं के नाम जो है लिफाफे में उन्हें दिया गया है। अब जैसे ही हरी झंडी जो केंद्र से मिलेगी वैसे ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 10 अगस्त तक जो है किरण सिंहदेव की नई टीम का गठन हो सकता है या गठन हो जाएगा। चूंकि काफी लंबे समय से जो है इंतजार किया जा रहा है, 6 से 7 माह का समय हो गया है जब प्रदेश अध्यक्ष किरण जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। हालांकि इससे पहले जब उप मुख्यमंत्री अरुण साव है उन्होंने प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली थी, उसके बाद जैसे उप मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद किरण सिंहदेव को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब पूर्णकालिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बन गए हैं। अब उनकी टीम को किस तरह से विस्तार किया जाना है, इसको लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था और नामों पर चर्चा भी हो गई है। अब जो है फाइनल जो सूची है वो केंद्र से ही आनी है। चूंकि देखिए जिस तरह से किरण सिंहदेव की जो टीम में अभी हाल ही में जो टीम है उसमें कई ऐसे जो संगठन के जो नेता है वो उन्हें नई जिम्मेदारी मिल गई है। कोई चुनाव जीत गया है तो उन्हें जो है किसी को जो है निगम मंडल में जो है नियुक्ति हो गई है, तो ऐसे में उनको अब साइड कर जो है नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और बताया यह भी जा रहा है कि जो नया टीम बनेगा उसमें युवाओं का टीम होगा। युवा का जोश जो कि देखने को मिलता है कि जो युवा का जोश होता है, युवा किस तरह से जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने में काम आती है, तो इस तरह से युवाओं को जो फोकस इस जो संगठन की जो नियुक्ति की है उसमें किया जाना। इसके अलावा यह भी आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि अभी मुख्यमंत्री समेत जो संगठन के जो महामंत्री और किरण सिंहदेव जब दिल्ली गए थे तो जो मंत्री पद के जो शेष 2 सीटें हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई है। बंद लिफाफे में नाम राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उनको सौंप दिया है, उनका भी ऐलान जल्द किया जा सकता है। जो कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था जब दिल्ली से वापिस लौटे थे, तो जल्द ही जो मंत्रिमंडल है उनका विस्तार किया जाना था। हालांकि हर बार पेज जो है फंस जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, समय भी जो है तारीख भी जो है सामने आ जाता है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हर बार जो है बदलता है। इस बार उम्मीद तो यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द हो जाएगा। इसके अलावा संसदीय सचिव की जो नियुक्ति करनी है उनको लेकर भी मंथन दिल्ली में हुआ है। अब यही है कि जल्द से जल्द, चूंकि जिस तरह से बातें हमने जब चर्चा की किरण सिंहदेव से हो या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब मीडिया के सामने पेश हुए थे तब उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नियुक्ति होगी। अब उम्मीद है यहाँ पर बात की जाए तो कम से कम 4 महिलाओं को कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। इसका भी खासा ख्याल रखा गया है कि महिलाओं को भी तरजीह दी जाए, युवाओं के साथ साथ महिलाओं को तरजीह दी जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि देखिए जी आप महिलाओं की बात करते हैं लेकिन महिलाओं को अपने साथ नहीं रखते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। लेकर जिस तरह से चाहे लोकसभा हो या विधानसभा में हो उसको लेकर चर्चा हमेशा से रही है, और महिलाओं को हमेशा से बीजेपी आगे जो है करने के प्रयास करती है, आगे बढ़ाने का बात करती। तो ऐसी कड़ी में अब जो है महिलाओं को भी जो संगठन है उसमें मौका देने जा रहे हैं। अब देखना होगा इसमें कौन से जो महिलाएं हैं उन्हें मौका मिल सकता है। चूंकि देखने को मिल रहा है जो महिला संगठन में अभी हाल ही में जो थे उन्हें भी कहीं न कहीं जो है अन्य पद मिल गए हैं, चाहे वो जो निगम मंडल में हो या निकाय चुनाव में उन्हें अलग जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनको भी जो है अब जनप्रतिनिधि बन गए। तो ऐसे में अब उन्हें संगठन से बाहर कर जो नई महिला है जो एक्टिव है पार्टी में उनको कहीं ना कहीं मौका इसमें दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि संगठन को लेकर जो नामों के जो पैनल है वो तो किरण सिंहदेव ने तैयार कर लिया है। अब ये जो बंद लिफाफा है उसमें किन नामों का जो है जो नाम है उस पर सहमति केंद्र जताता है या तो देखने वाली बात होगी जी। यहाँ पर लेकिन एक चीज और भी है, ओबीसी, एसटी, एससी, इसका भी खासा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि लगातार जो है विपक्ष हमलावर रहता है कि आपके यहाँ बताइए कितने ओबीसी हैं,
जिनको आपने एक अच्छा पद दे रखा है, कितने एसटी एससी हैं जिनको अच्छा पद दे रखा है, ये तो पद की बात है। दूसरा ये कि इसके ज़रिए जो है वोटर्स को भी साधने की कोशिश की जाएगी, उस पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसे कोई नाम आपके सामने हैं? अगर हम संगठन की थोड़ा पीछे चलें, संगठन की बात को थोड़ा पीछे कर दें, मंत्रियों की बात करें, तो क्या कुछ ऐसे मंत्री हैं एसटी एससी ओबीसी लग रहा है कि इनके नाम आगे हैं और ये इनको तरजीह दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो जातिगत समीकरण है उनको साधने का प्रयास तो संगठन में किया ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसे कई नाम हैं, जिस तरह से जो बात की जाए संगठन में नियुक्ति को लेकर, तो ऐसे इसमें जो पूर्व विधायक है जो इस बार हालांकि विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तरह से वो हमेशा से पार्टी में सक्रिय, चाहे भी जिस तरह से जब विपक्ष में थे तो विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो इसको उन्हें भी जो है इस संगठन में जो है मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल, जिस तरह से आपने मंत्रिमंडल विस्तार में विधायकों के नाम की बात की, तो जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें सबसे जिस तरह से नामों की चर्चा की जाए तो जो गजेंद्र यादव है उनका नाम सबसे ऊपर है। जो गजेंद्र यादव है वो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, उनके जो पिताजी थे वो आरएसएस के जो प्रमुख थे छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में उनका जो दबदबा है या उनका नाम है वो शुरू से चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा जो उत्तर से विधायक है पुरंदर मिश्रा, उनका भी नाम जो है चर्चा में है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। उसको बताया यह भी जा कुछ ऐसे नाम हैं जो अब चर्चा में हैं जो मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल आखिरी मुहर तो दिल्ली से ही लगेगी। जैसा कि आपने बताया, बंद लिफाफे में सब कुछ वहाँ पर सौंप दिया गया है। अब किस नामों पर केंद्र मुहर लगाता है ये भी आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे जेल की। अब आप कहेंगे जेल की बात क्या होगी यहाँ पे, तो आपको बता दें जेल से 4 कैदी फरार हो गए हैं। कैसे फरार हो गए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।